सो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और हम देखते हैं किस तरीके से हम पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बहुत ईजिली तरीके से बनाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब आपको मैंने सिखाया था तो वहां आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है वो क्या होती है। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। सो अगर आप में से कोई भी बिगिनर है जो अब इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहा है और वो इस वीडियो पे आके मुझे देख रहा है, तो मैं उससे यही बोलूंगा कि अगर आपको बिगिनर से स्टार्ट करना है ना, बिल्कुल ग्रामर जीरो से, सो आप जा करके मेरी वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और उससे पहले प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की वीडियो, वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। सो आज अब हम आते हैं आज के पॉइंट पे। तो आज का पॉइंट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस में क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। तो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर आप एक्टिव वॉइस की बात करें, जो सेंटेंस हमने पहले सीखे हैं ना वो सारे एक्टिव वॉइस कहे जाते हैं। राइट। पैसिव वॉइस जो हम आज सीख रहे हैं ये थोड़े से अलग होते हैं, यानी कि बात को कहने का सिर्फ तरीका अलग बदलता है, अलग होता है, बाकी मीनिंग सेम होती है। अब मैं आपको पहचान बता दूं, तो जैसे एक्टिव वॉइस में पहचान थी जिन वाक्यों हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो सेम यही पहचान यहाँ पर भी आती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ऐड हो जाती है, वो है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, या जा रहा है, ई जा रही है, या फिर ए जा रहे हैं, या कुछ और हम वर्ड ले लें, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, नहाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ भी पीछे साउंड आएगा, या जा रहा है, ई रही है, कुछ भी इस टाइप का साउंड। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगी चीजें। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एफर्मेटिव जो रूल होता है इसका वो किस तरीके से वर्क करता है, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। देखो, सबसे पहले जो हमने एक्टिव वॉइस में रूल सीखा था वो था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो एक्टिव वॉइस का रूल था। अब पैसिव वॉइस में जब आते हैं ना, तो यहाँ पर चीज दो वर्ड जो है वो अपनी जगह को रिप्लेस कर देते हैं, यानी अपनी जगह चेंज कर देते हैं। तो एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था ना वो आपका पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है, और जो इसका सब्जेक्ट था एक्टिव का वो ऑब्जेक्ट चला जाता है, लास्ट में चला जाता है। ठीक है, अब उसको अच्छे से समझने के लिए आप एक बार यहां पर देख लो, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में आई है, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट अगर आई है, तो वो पैसिव वॉइस में पीछे आ जाएगा, लेकिन वो चेंज हो जाएगा, आई का मी बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट वी है तो वी का अस हो जाएगा। सपोज यहाँ पर कोई सेंटेंस में वी आ रहा है तो वो पीछे जाके पैसिव वॉइस में अस हो जाएगा। ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, यू कोई चेंज नहीं होता, यू का यू ही रहता है, दे का दैम हो जाएगा। बाकी किसी का नाम है किसी लड़के का तो हिम आ जाएगा, लड़की का है तो हर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो मैंने चीज बताई वो किस तरीके से रिलेट करेगी एग्जाम्पल्स का, जब आपको दूंगा ना तो उसके साथ मैं आपको समझाऊंगा। सो अभी फिलहाल आपको पैसिव वॉइस का रूल समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, देखो सिमिलरिटीज हैं दोनों के दोनों जो है रूल्स में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव में, दोनों में सिमिलरिटीज हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब तो सेम है इज एम आर, लेकिन पैसिव वॉइस में बीइंग लग जाता है, बी ई आई एन जी, बीइंग। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि कॉन्टिन्यूस में कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती, स्पेशली एक्टिव में। पैसिव में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, सो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और यही चीज को, इस रूल को अलग बनाती है। जहां तक समझ में आया। अब मैं देता हूं आपको एक एग्जाम्पल, और ये वाली जो चीज मैं आपको बता रहा था ये उस एग्जाम्पल में फिट करके दिखाता हूं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सो इसको सिंपली कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट है मैं, क्योंकि काम मैं कर रहा हूं, सो आई, आई के साथ लगता है हमेशा एम, सो आई एम। वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो टीच बोलते हैं, टीच में आईएनजी जोड़ा तो टीचिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। बहुत सिंपल हो गया, या आई एम टीचिंग द इंग्लिश, दा भी लगा सकते थे। अब ये तो था एक्टिव वॉइस। पैसिव मैंने इधर लिख रखा है, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, दोनों बातों का सेंस जो है सेम ही है। ठीक है, तो अब इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो मेरे द्वारा तो पीछे ही आएगा, अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, तो अंग्रेजी को, इस वर्ड को सबसे पहले हम आगे रख देंगे। अब देखो खत्म कहां हो रहा था सेंटेंस, आई एम टीचिंग द इंग्लिश, सो द इंग्लिश सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ खत्म हुआ है ना, और हमने रूल में क्या सीखा है, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सबसे पहले आ जाता है। सो यहाँ पर जो इंग्लिश है सबसे पहले आएगा, द इंग्लिश। अब इंग्लिश चूंकि एक सिंगुलर वर्ड है, सो इंग्लिश के साथ लगेगा इज, द इंग्लिश इज बीइंग। फिर टीच होता है, वर्ब आएगी यहाँ पे,
वर्ब है टीच, पढ़ाने को टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। सो द इंग्लिश इज बीइंग टॉट, फिर बाय, आई का चेंज हो गया मी। समझ में आ गया मैंने क्या बताया था, आई का चेंज होगा मी में। सो यहाँ पर आई था तो यहाँ पर आई जो है वो मी में चेंज हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बस थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। लास्ट जो ऑब्जेक्ट था द इंग्लिश था, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले द इंग्लिश जो है सब्जेक्ट बन गया, द इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। अब चूंकि आई था कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई यहां पर हो जाएगा बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ गया। और पहचान आप देखो, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ई जा रही है, आ जा रहा है, ए जा रहे हैं, कुछ इस तरीके की पहचान होती है। समझ में आया पहला सेंटेंस। सेकंड है वह मूवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग द मूवी। हम आप कहोगे कैसे बना सेंटेंस, तो वह ही सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे ही, क्योंकि वो काम कर रहा है मूवी देखने का। ही के साथ हमेशा इज आता है। फिर देखने के लिए वर्ब है वॉच, वॉच के साथ आएंगी वॉचिंग, लास्ट क्या बचा मूवी यानी फिल्म, सो द मूवी। अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, सबसे लास्ट वाला वर्ड वो क्या है, द मूवी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही है। तो द मूवी इज बीइंग, अब मूवी चूंकि फिल्म जो है वो सिंगुलर है, सो द मूवी इज बीइंग वॉच्ड। ठीक है, WATCHED थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगी, वॉच्ड बाय हिम, क्योंकि वो देख रहा है ना, तो ही के अकॉर्डिंग हिम। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था ही के अकॉर्डिंग हिम, ही हिम में चेंज हो जाएगा। समझ में आई चीज। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव रूल की तरफ, पैसिव वॉइस की। सो नेगेटिव रूल में मैंने आपका एक्टिव वॉइस का रूल नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। और रेफरेंस के लिए मैंने ऊपर भी लिख ही दिया था, सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट आ जाता है एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर। सॉरी एक्टिव वॉइस कह रहा हूँ, हाँ एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का एक्टिव वॉइस टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सेम इसी इसी चीज को आप यहाँ से समझ सकते हैं, नेगेटिव का रूल मैंने यहीं पे बता दिया। तो इसका अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो रूल दे रहा हूँ ये पैसिव का दे रहा हूँ। तो पैसिव का रूल बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। समझ में आया। तो पहला एग्जाम्पल है, उसके द्वारा मैंने यहाँ पर अब डायरेक्ट जो है सेंटेंस को आपका पैसिव वॉइस में बना दिया। उसके द्वारा समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है, इसे अगर एक्टिव में बनाना हो तो वह समय बर्बाद नहीं कर रहा है, उसके द्वारा समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है। सो उसके द्वारा, अब जहां पर भी द्वारा आ जाता है ना, उसके आगे का जो वर्ड है वो डेफिनेटली पीछे ही जाएगा सेंटेंस में। ठीक है, तो आप ये सोच के चलो कि ये आपको बनाने नहीं है, अभी सबसे लास्ट में रखना, समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है। तो समय यहाँ पर जो सब्जेक्ट के तौर पर यूज होगा वो समय आएगा, क्योंकि एक्टिव अगर आप इसका बनाओगे तो वेस्टिंग द टाइम, ये लास्ट जो होगा ना द टाइम, ऑब्जेक्ट यहीं पर खत्म होगा टेंस। तो सबसे पहले हम इसी वर्ड को उठा लेंगे द टाइम। अब समय जो है वो सिंगुलर है, द टाइम इज नॉट बीइंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट था द टाइम, फिर इज एम आर में से इज ले लिया, नॉट का नॉट, बीइंग का बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म बर्बाद करना, बर्बाद करना, तो वेस्टेड होता है, इज नॉट बीइंग वेस्टेड बाय हिम, उसके द्वारा, ही के अकॉर्डिंग हिम। अब आप इसका एक्टिव वॉइस जरा कन्वर्ट करके देखो, वह समय बर्बाद नहीं कर रहा है, ही इज नॉट वेस्टिंग हिज, या ही इज नॉट वेस्टिंग द टाइम। समझ में आ गई चीज। सो द टाइम इज नॉट बीइंग वेस्टेड बाय हिम। बहुत सिंपल सी चीज थी, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट, मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, लास्ट किस पे खत्म करा, इंग्लिश पे, आई एम नॉट स्पीकिंग द इंग्लिश सपोज, सो द इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय मी। क्योंकि इसका जब आप एक्टिव बनाओगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पैसिव वॉइस सीखने के लिए मैं सबसे पहले चीज यही बोलूंगा, आप एक्टिव वॉइस बनाओ। ठीक है, और ज्यादा लेंथी मत बनाना वरना उसमें फंस जाओगे। सिंपल सेंटेंस बनाओ, और मेक श्योर करो कि भैया जो भी आप सेंटेंस बना रहे हो उसका एक्टिव को पहले इंग्लिश में करो, देन उस इंग्लिश के थ्रू आप पैसिव वॉइस बना लो, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया मेरे द्वारा, अब इसका सिंबल बनाया तो मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये था मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं बोली जा रही है। ये हिंदी में दूसरा इसका बोलने का तरीका हो गया। और इंग्लिश में हो गया द इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पे सेंटेंस खत्म हुआ, सो द इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं बोली जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बाद इंटेरोगेटिव और डबल एच फैमिली किस तरीके से बनेगी। तो अब चलते हैं इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव का रूल होगा वो यहाँ पर क्या होगा, इंटेरोगेटिव का रूल किस तरीके से बनेगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस का रूल किस तरीके से आएगा इस वाले सेंटेंस में। ठीक है, सो इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो इसके अंदर क्या क्या से स्टार्ट होंगे प्रश्न, जो भी सेंटेंस बनेगा।
तो रूल इज बिल्कुल सेम वही चीज है, इज एम आर यहाँ पर भी पहले आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आएगा। इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर जो है पैसिव वॉइस बनाए हैं। आप चाहें तो इनका एक्टिव वॉइस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहला है, क्या तुम्हारे द्वारा पेपर हल किया जा रहा है? क्या तुम्हारे द्वारा पेपर हल किया जा रहा है? तो ये सेंटेंस था। ठीक है, अब इसका एक्टिव बनाओ जरा। क्या तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो? क्या तुम पेपर हल कर रहे हो? ये तो था एक्टिव। क्या तुम्हारे द्वारा पेपर हल किया जा रहा है? सो मेन चीज क्या है यहाँ पर? पेपर। जब आप एक्टिव बनाओगे ना तो लास्ट पेपर पे ही खत्म होगा। तो चूंकि तब पेपर पे खत्म हो रहा है तो उसी पेपर को हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे। इज अ पेपर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग इज लगेगा। इज द पेपर बीइंग सॉल्व्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय यू, यू का यू ही रहता है। तो क्वेश्चन उसमें एक्टिव वॉइस में बनेगा, आर यू सॉल्विंग द पेपर? फिर इज द पेपर बीइंग सॉल्व बाय यू, तो यू का यू ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनना था। अब पता है ना क्यों बनना है, किस तरीके से बना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया द पेपर, बीइंग हमने लगा ही दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हल करना सॉल्व बाय, फिर सब्जेक्ट था तुम, तुम्हारे द्वारा, तो बाय यू। इतना क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड है, क्या उनके द्वारा पपीता खाया जा रहा है? एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? क्या वे पपीता खा रहे हैं? क्या वे पपीता खा रहे हैं? अब क्या उनके द्वारा पपीता खाया जा रहा है? तो पहला तो था, अगर हम उस वाले टेंस को देखें एक्टिव में, तो वहां पर वर्ब करने वाला कौन था? वे। ठीक है, लेकिन अब पैसिव वॉइस में देखें तो किस चीज को माना जा रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो पपीता होगा। देखो इंग्लिश में बना के देखो, क्या वह, या क्या वे पपीता खा रहे हैं? सो आर दे ईटिंग द पपाया, ये होगा। अब पैसिव में क्या बनेगा? क्या पपीता उनके द्वारा खाया जा रहा है? तो पपीता आएगा यहाँ पे। तो पपीता क्योंकि सिंगुलर है तो भाई इज पपाया बीइंग ईटन बाय डैम, दे के अकॉर्डिंग डैम हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, आप बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाइए एक्टिव के, एंड देन उससे पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली में कुछ नहीं है, अगर आपको इंटरोगेटिव समझ में आएगा डब्ल्यूएच फैमिली बहुत ईजी है। सिर्फ आपको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड सबसे आगे ऐड कर देना है, यानी कि क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सबसे आगे ऐड होंगे। बाकी पूरा का पूरा रूल एज बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर है, राइट। तो पहला है, आपके द्वारा उसे कब समझाया जा रहा है? सुनने में बड़ा अजीब सेंटेंस लग रहा है क्योंकि हम जनरली हिंदी में ऐसा बोलते नहीं, इसलिए इसलिए अजीब लग रहा है। आप ये तो बोलते होगे, आप उसे कब समझा रहे हो? बोलते होगे ना, आप उसे कब समझा रहे हो, आपके द्वारा उसे कब समझाया जा रहा है। सो व्हेन आ व्हेन आर यू एक्सप्लेनिंग हिम, ये तो करते हैं हम अगर एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप उसे कब समझा रहे हो? व्हेन आर यू एक्सप्लेनिंग हिम। अब इसका पैसिव बन रहा है तो वहां पर हिम पे खत्म हो रहा है सेंटेंस, व्हेन आर यू एक्सप्लेनिंग हिम। तो हिम से यहाँ पर वो, जब हिम ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हिम का वो ही हो जाएगा। सो व्हेन, अब ही के साथ लगता है इज, सो व्हेन इज ही बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय यू। अब मैं इसका देखो एक्टिव वॉइस लिखता हूँ, शायद आपको तब समझ में आए इसको देख करके। देखो ये वाला टेंस जो है ना, ये है एक्टिव वॉइस इस वाले का। व्हेन आर यू एक्सप्लेनिंग हिम, आप उसे कब समझा रहे हो? समझ में आ गए? समझ में आ गया ना ये चीज, व्हेन आर यू एक्सप्लेनिंग हिम। अब चूंकि लास्ट क्या है, हिम पे खत्म हुआ है टेंस। ठीक है, और मैं आपको इससे पीछे बता ही चुका था, यहाँ पर एक टेबल बनाई थी, आई के अकॉर्डिंग मी होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद यू के अकॉर्डिंग यू रहेगा, दे के अकॉर्डिंग डैम होगा, ही के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा। तो चूंकि ऑब्जेक्ट हिम पे खत्म हो रहा है तो हिम को जब आप सब्जेक्ट के तौर पर यूज करोगे ना तो वहां पर हिम का ही हो जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं ही का हिम होता है, हिम का भी ही होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कौन सी सेंटेंस में कौन सा वर्ड आ रहा है। अगर सेंटेंस के एंड में लाइक देयर आ गया, हिम आ गया, अस आ गया, तो सेंटेंस जब आगे जाएगा तो वहां पे वो अस का वी हो जाएगा, देयर का दैम हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि सेंटेंस हिम पे खत्म हो रहा था सो इसीलिए वैन इज ही, वैन यहां पर भी आया, वैन इज ही, हिम का ही हो गया, बीइंग एक्सप्लेन, ठीक है, बीइंग क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक्सप्लेन समझाना, एक्सप्लेन बाय यू। तो सेम इस तरीके से ये सेंटेंस बनता है। आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, उसके द्वारा गाना क्यों सुना जा रहा है?
सिंपल बोले, वह गाना क्यों सुन रहा है। सो वाई इज ही लिसनिंग द सॉन्ग। सिंपल ये था। अब द सॉन्ग्स पे खत्म हुआ सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, उसके द्वारा गाना क्यों सुना जा रहा है, वाई इज द सॉन्ग बीइंग लिसन बाय हिम। समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम जो है वो पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। पैसिव वॉइस को सीखने के लिए आपको करना बस ये पड़ेगा कि कुछ आपको प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बना करके आप पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ और अपने घर में बच्चों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है इंग्लिश को बहुत इजीली तरीके से मेरे साथ जुड़ करके सीख सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए इंग्लिश और सीखते रहिए इंग्लिश।